जी अस्सलाम वालेकुम। अ, जी मेरा नाम उमर अज़लाम है। तो सर मैं थोड़ा आपका सा ऊंचा अमेज़न का बोलिएगा मेंटोर हूँ। प्लीज, थोड़ा सा जी ऊंचा। जी, अब आ रही है आवाज़? जी जी, आ रही है आ रही जी मेरा नाम उमर अज़लाम है। तो मैं आप लोगों का मैं अमेज़न का मेंटोर हूँ और मुझे 6 इयर्स हो गए अमेज़न में। तो इसमें मैं अमेज़न में ही वर्किंग कर रहा हूँ। इसमें मैंने ड्रॉप शिपिंग, एफबी, होलसेल, प्राइवेट लेबल, ये सारा मैंने प्रैक्टिकली किया और अभी अभी ऑफलाइन है। हम इसको फुली जो है कि सारा फुलफिल करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और साथ ही हम स्टार्ट करते लेक्चर। जी बेसिकली अमेजोन है क्या? कि हम स्टार्ट करते हैं अमेजोन से। क्या व्हाट इज अमेजोन? कि अमेजोन बेसिकली हमने सबने ये सुना है कि अमेजोन के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग होती है, ठीक है, और लोग उसमें कमा रहे हैं। लेकिन इसमें काफी स्ट्रेटजीज है, काफी फील्ड्स हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें, अमेजोन में एक फील्ड नहीं है। अमेजोन में ई कॉमर्स भी है, अमेजोन में उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग भी है, और उसके बाद आ जाता है कि आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ जाता है। तो डिफरेंट इसमें वेज हैं, एक वेज नहीं है। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा जो किया जाता है, सबसे ज्यादा जिस पे वर्क किया जा रहा है वो है ई कॉमर्स। अमेजोन एक मार्केट प्लेस है कि जहां पर डिफरेंट कंपनीज जो है कि कोलैब करके उसमें वर्किंग कर रही हैं। लाइक एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, ये डिफरेंट कंपनीज एक ही मार्केट के अंदर एफिलिएट है, मतलब कि हर एक दूसरे के साथ एफिलिएट है और अमेजोन पे वो काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड हम कह सकते हैं। तो जो अमेजोन पे बेसिकली है कि इसमें इसके आगे ई कॉमर्स में भी आगे फील्ड्स आ जाती हैं, इसकी 2 to 3 फील्ड्स हैं। जिनमें से कि हम पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सी फील्ड को चूज करना है। वो डिपेंड करता है कुछ हमारे बजट पे, कुछ डिपेंड करता है हमारे स्किल्स के ऊपर। तो अमेजोन में अर्निंग बहुत ज्यादा है, ये नो डाउट कि अमेजोन में अर्निंग नहीं, इसमें अर्निंग बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या है, इसकी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जिनको देखना पड़ता है, कुछ स्किल्स हैं जिनको हमें इम्प्रूव करना पड़ता है, फिर जाके हम उस पर वर्किंग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बता दें कि अमेजोन में फील्ड्स कौन कौन सी हैं, अमेजोन है क्या, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। जैसे कि हम इसको अगर हम शॉर्टली लेकर जाएं तो हम इसे गूगल पे सर्च करके देखते हैं गूगल क्या कह रहा है, व्हाट इज अमेजोन। और हमारा जितना भी ये क्लासेस होंगी, लेक्चर्स होंगे, हम इसके नोट्स खुद बनाएंगे, ठीक है। हम सारी चीज़ों को राइट डाउन करवाते रहेंगे, नोट्स खुद बनाएंगे, और अगर आप लोगों को नोट्स भी चाहिए होंगे वो भी आपको वैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि हमारा सारा का सारा काम प्रैक्टिकली है, हम सारा आपको प्रैक्टिकली ही करवाएंगे और सिखाएंगे। तो अमेजोन में कहता है कि व्हाट इज अमेजोन, वो कह रहा है अमेजोन इज एन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी फोकसिंग ऑन ई कॉमर्स, ठीक है। वो कह रहा है कि अमेजोन एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस किसके ऊपर है, ई कॉमर्स के ऊपर। उसके बाद आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसने 5 बता दिया कि जिसका मेन फोकस 5 चीजों के ऊपर है: ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई बोलते हैं। उसका फोकस मेन इन चीजों के ऊपर है। वो कहते हैं इट कंसीडर्ड वन ऑफ द बिग 5 अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज अलोंगसाइड अल्फाबेट, एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, विकिपीडिया, एटीसी। कि इसका कंसीडर किया जाता है कि 5 बड़ी कंपनीज के अंदर, जैसे कि एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, विकिपीडिया हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका मेटा आ जाता है। मेटा क्या है कि फेसबुक का आ जाता है। तो ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि हम फेसबुक के ऊपर अगर कोई बंदा काम कर रहा है, या कोई एप्पल के ऊपर काम कर रहा है, किसी भी मार्केट में वो काम कर रहा है, किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है, वो सारी की सारी कंपनीज एक जगह पर आकर कोलैबोरेट कर रही हैं। वो है अमेजोन, ठीक है। कि एप्पल ने अगर अपनी प्रोडक्ट सारी उसने लॉन्च करनी है, सेल करनी है, वो सबसे पहले प्रायोरिटी देता है अमेजोन को। उसके बाद वो किसी और मार्केट को देखता है। फेसबुक है, वो सबसे पहले भी कोई भी स्ट्रेटेजी है वो अमेजोन के ऊपर उसे पब्लिश करता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसने हमें 5 पॉइंट बताए थे, हम 5 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं अमेजोन के। इसका फोकस किन किन चीजों के ऊपर है अमेजोन का। जैसे हम लिखें यहाँ पर, अगर हम रफली लिख लें इसे, कि 5 कौन कौन सी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने लिखा था ई कॉमर्स,
सेकंड है क्लाउड कंप्यूटिंग, थर्ड है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोर्थ है जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई भी लिख सकते हैं, एआई। और फोर्थ आ जाता है डिजिटल स्ट्रीमिंग, फिफ्थ है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग। ठीक है। उसने बताया अमेजोन जो है कि व्हाट इज अमेजोन, अमेजोन उसने कहा कि एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी जिसका मेन फोकस है ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। तो उसने बताया कि 5 जो बिग मार्केट्स हैं या 5 कंपनीज हैं इनके साथ वो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स है क्या? ई कॉमर्स बेसिकली हम उसे बोलते हैं, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जैसे एक कॉमर्स हम बोलते हैं फिजिकली वर्क को, कि फिजिकली आपने कोई चीज खरीदी, अपने मार्केट में सेल कर दी, या किसी जगह एक मार्केट प्लेस में ले गए उस प्रोडक्ट को, उसको जाकर वहां पर सेल कर दिया और अपना प्रॉफिट कमाया, से हम बोलते हैं कॉमर्स। जैसे वहां पे फिजिकल बिजनेस आ जाते हैं। तो ई कॉमर्स आपका वर्चुअल बिजनेस कहलाता है। वर्चुअल मींस कि आप अपने लैपटॉप पर बैठकर, ठीक है, मतलब कि ऑनलाइन या लैपटॉप या मोबाइल को यूज करते हुए आप ऑनलाइन कोई भी चीज की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, उसमें अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, कमीशन ले सकते हैं, या फिर उस मार्केट में कोई ना कोई स्किल्स के जरिए आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो भी ई कॉमर्स के अंदर ही शुमार होता है। बेसिकली ई कॉमर्स कहा जाता है कि आप ऑनलाइन एक मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट्स को जो है सेल करते हो, जो कि फिजिकली कस्टमर्स के पास जाती है, उसे ई कॉमर्स बोला जाता है। ये कोई भी मार्केट है, जैसे फेसबुक पे देख लो, कोई चीज लोग बेच रहे हैं, उनके सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर उसके बाद शॉपिफाई आ जाता है, शॉपिफाई पे वो सेलिंग परचेजिंग का कर रहे हैं, उसी तरह अमेजोन है। लेकिन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में सबसे बड़ी मार्केट जो है वो है अमेजोन। चाहे वो जितनी भी हैं, ईबे है, फेसबुक है, जितनी भी है, इन सबसे बड़ी जो मार्केट है वो अमेजोन है। कि इस मार्केट के अंदर आपके पास क्या है कि मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं। दूसरी मार्केट्स में इतने कस्टमर नहीं है जितने अमेजोन के ऊपर है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो अमेजोन पे अगर कोई एज ए जैसे कि जॉब कर रहा है ना, जैसे हम कहते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा काम ही ये है कि सबसे बड़ी जॉब ही ये आजकल काउंट की जा रही है, अगर को प्रॉपरली वहां पे जॉब कर रहा है। तो ये एक छोटी सी मार्केट नहीं है, ये बहुत बड़ी मार्केट है, जहां पर आप जितना चाहे कमा सकते हैं, जितना काम करना चाहे आप कर सकते हैं इसके ऊपर। और इसमें बहुत सी चीजें इंटरेस्टिंग है कि ये ना खत्म होने वाली चीज है। इसमें अपडेट्स आती रहती हैं, और वर्क को एक्सपेंड किया जाता है। अमेजोन हमें काफी फैसिलिटीज देता रहता है। सेकंड आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स के बाद। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक हमें पहले फॉर एग्जांपल अपना एक डाटा मुझे स्टोर करना था, तो स्टोर करना होता था, तो हमें क्या करना पड़ता था, उसका कोई फिजिकल डिवाइस लेते थे हम, जैसे हार्ड ड्राइव हो गया, यूएसबी ड्राइव होते हो गया, हम वहां पर अपने डाटा को स्टोर करते थे। तो उसके बाद अब जैसे कि इन्वेंशन बढ़ती रही, उसके बाद ये हुआ कि हम अपना जितना भी डाटा होता है, जो कि जैसे कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, या कोई पिक्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, या फिर हमारी मेल्स, या आप कह ले सॉफ्टवेयर्स हैं, उन चीजों को हमने कहीं ना कहीं पे स्टोर करना होता है ना, अपन जितना भी हमारा डाटा होता है। तो हम स्टोर करने के लिए हमें को फिजिकल स्टोरेज की या फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऑनलाइन ही जाकर अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। उसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। कि अमेजोन बेसिकली आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। क्लाउड स्टोरेज है क्या? जैसे कि हमारे सबके, जैसे कि जितने लोगों के पास अब मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, जैसे एंड्रॉयड है या एप्पल है, जो भी, उसके अंदर आपको एक जीमेल है, जीमेल के ऊपर आपको गूगल ड्राइव मिलती है, ठीक है। आप जीमेल के जरिए अपने गूगल ड्राइव को एक्सेस करते हो। आपको एक ड्राइव मिलती है जिसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल 50 GB या 100 GB का आपको स्टोरेज मिल जाती है, जिसमें ये है कि आप एक ईमेल के ऊपर अपना काफी सारा ह्यूज अमाउंट में अपना डाटा को स्टोर कर सकते हो। वो आपकी कहलाती है क्लाउड कंप्यूटिंग, मीन्स के क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, कि आप उसमें क्या कर रहे हो कि जितना मर्जी डाटा आप जो है वर्चुअली उसमें स्टोर कर सकते हैं। और इसी तरह तीसरा आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है?
जिसे हम एआई बोलते हैं। आज के दौर में जैसे कि प्रेजेंट चल रहा है, या फिर आगे जो फ्यूचर है, सबसे ज्यादा रुझान जो है कि ऑनलाइन फील्ड में अगर देखा जाए तो वो एआई के ऊपर है लोगों का। जैसे कि एआई रोबोट्स हैं, उसके बाद एआई टूल्स हैं। अब एक पर्सन था जो कि अपना बैठकर ऑनलाइन कोई ना कोई टास्क कंप्लीट करता था, लेकिन जब जैसे ही एआई आया, एआई पे आप क्या करते हो, सिंपल एक उसे आप टाइटल लिखते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, वो उसी तरह का कंटेंट आपको सारा क्रिएट करके दे देता है। आपने कोई वेबसाइट बनानी है, उसका वेबसाइट भी आपको एआई बना कर दे रहा है। तो काफी काम जो है कि इंसान जो पहले कर रहा था, एक ह्यूमन कर रहा था, वो आजकल एआई कर रहा है। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे रोबोट्स हो गए, रोबोटिक्स मतलब के हो गए, कि जो एक बोट के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे बोट होता है एक सिस्टम में, कि बोट वर्किंग कर रहा होता है, पूरे सिस्टम को चला रहा होता है। आप एज ए बोट किसी को रखकर उसको चला सकते हैं, कोई भी सिस्टम है उसको यूटिलाइज आप कर सकते हैं। तो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सबसे ज्यादा और सबसे ऊपर जो जा रहा है वो अमेजोन ही है, कि सबसे ज्यादा मिकदार में काम करने वाला भी अमेजोन है। सबसे पहले अलेक्सा की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने वाला अमेजोन है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेजोन ने मार्केट ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे की है, एआई के ऊपर। लेकिन अमेजोन ने क्या किया है, एआई को अभी तक अपनी ई कॉमर्स से साइड पर रखा है। बाकी सारी चीजों में उसने एआई को इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन ई कॉमर्स से वो अभी तक उसको साइड पर रखता है, और आगे भी एआई इसमें किरदार इतना अदा नहीं करेगा ई कॉमर्स में। वो क्यों नहीं करेगा? कि एआई का वो काम नहीं है कि वो परचेजिंग और सेलिंग खुद कर सके, ये एक ह्यूमन ही कर सकता है। बाकी है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें भी आपको एआई मिल गया है, ठीक है। उसके बाद आप देख लें जैसे डिजिटल स्ट्रीमिंग है, या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में भी एआई इन्वॉल्व हो रहा है, डिजिटल स्ट्रीमिंग में भी एआई इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे, वो क्या करते थे कि अपना एक अपने जो स्किल्स थे उनको यूज करते हुए सॉफ्टवेयर क्रिएट करते थे, या कोई ऐप क्रिएट करते थे, कोई वेबसाइट क्रिएट करते थे। अब क्या है कि मोस्टली कमांड्स एआई खुद बना रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके जो टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं, वो भी एआई उसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। ये वाली मार्केट्स अगर देखी जाए तो इस वक्त ये डाउन में जा रही है। क्या आप कोई चीज सीखते हो, अब एआई को आप बोलो कि मुझे एक चीज चाहिए, मुझे एक वेबसाइट चाहिए, एआई आपको काफी ज्यादा उसमें हेल्प आउट कर रहा है। आपके प्रोडक्ट जो है आपको बना कर दे रहा है, जो भी सर्विस आप उससे चाहते हैं। तो एआई में भी सबसे आगे कौन है? amazon है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा डिजिटल स्ट्रीमिंग। डिजिटल स्ट्रीमिंग क्या चीज़ है? डिजिटल स्ट्रीमिंग लाइक आप लोग, जैसे हम लोग ड्रामा मूवीज या सीरीज को देखते हैं, जैसे हम यूट्यूब वगैरह को यूज़ करते हैं, और आजकल सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है एप्लीकेशन वो है नेटफ्लिक्स, ठीक है। मोस्टली पर्सन नेटफ्लिक्स के ऊपर ड्रामास मूवीज और ईटीसी सीरीज वगैरह को वॉच करते हैं। तो वो क्या है कि नेटफ्लिक्स सबसे ज़्यादा डिजिटल स्ट्रीमिंग में किरदार अदा कर रहा है। उसके बाद नेटफ्लिक्स के बाद कौन सी चीज़ है? नेटफ्लिक्स के बाद है प्राइम वीडियो। प्राइम वीडियो के जैसे एप्लीकेशन है, उसकी वेबसाइट है। सबसे ज्यादा ये दो ही डिजिटल स्ट्रीमिंग में दो जो है कि टूल्स हैं, दो एप्स हैं वो यूज हो रही हैं। वो कौन सी हैं? एक है आपकी एक आपके आगे नेटफ्लिक्स, और सेकंड आगे प्राइम वीडियो। प्राइम वीडियो बेसिकली amazon प्राइम वीडियो है। जिसे प्राइम वीडियो लिखा होता है ना, वो बेसिकली amazon प्राइम वीडियो है। कि प्राइम वीडियो जो ऐप है या प्राइम वीडियो जो वेबसाइट है वो amazon की ही है। वो डिजिटल स्ट्रीमिंग में भी बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है amazon। फिफ्थ आ जाता है हमारा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में क्या चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई ऐड चलाते हैं या कोई पोस्टर है उसको हम पब्लिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें डिफरेंट मार्केट्स की ज़रूरत होती है, कि हमारी मार्केट के ऊपर ट्रैफिक है। जैसे फेसबुक को यूज़ कर लेते हैं हम, इंस्टा को यूज़ कर लेते हैं, या व्हाट्सएप को यूज़ कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एडवर्टाइज करते हैं, लोगों को तक अवेयर करते हैं। कोई भी हम सर्विस दे रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस आती है हर पर्सन को जो सोशल मीडिया यूजर हो। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में जैसे पीपीसी है, पे पर क्लिक, वो अमेजोन का है। एडवर्टाइजिंग है अमेजोन एफिलेट मार्केटिंग, वो भी अमेजोन का है, ठीक है। ये डिफरेंट उसने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं जिसके जरिए एडवर्टाइजिंग में भी सबसे आगे अमेजोन जा रहा है। वो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में ज्यादा किरदार क्यों अदा कर रहा है? कि अमेजोन के पास जब ई कॉमर्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एआई है, डिजिटल स्ट्रीमिंग है, उसने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ही मोस्टली अपनी रख ली। जैसे कि अगर हम देखा जाए एक चीज को, तो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल मैं एक अपनी इंडिपेंडेंट एक प्राइवेट वेबसाइट बनाता हूँ, एक प्राइवेट स्टोर बनाता हूँ जहाँ पर चीज बेचता हूँ, लाइक एक अपनी एक वेबसाइट बना लेता हूँ या अपना कोई स्टोर बना लेता हूँ, उसकी मैं चीजें की सेलिंग करता हूँ, जैसे फेसबुक पे कर लो।
तो फिर भी जब मैं फेसबुक पे काम कर रहा हूँ तो मुझे गूगल की जरूरत पड़ती है कि मैं गूगल के जरिए एडवर्टाइजिंग करता हूँ, फेसबुक के जरिए करता हूँ, फिर इंस्टाग्राम के जरिए मैं एडवर्टाइजिंग करता हूँ, ट्विटर के जरिए। ये सारी मार्केट्स अलग अलग हो जाती है ना, कि मुझे डिफरेंट मार्केट्स की जरूरत पड़ती है एडवर्टाइजमेंट की। लेकिन अमेजोन पे क्या है कि इस वक्त अगर गूगल एडसन के कंपटीशन में है तो वो है अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग और अमेजोन की ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। कि कैसे कि अमेजोन क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक वो लेके आ रहा है, ठीक है। बाकी अगर दूसरे मार्केट्स को देखा जाए उनसे हटकर अमेजोन की ट्रैफिक इस टाइम ज्यादा है। अमेजोन खुद ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर रहा है, वो इसमें किरदार इसलिए अदा कर रहा है क्योंकि उसके पास ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, जिसमें के लोग अपनी चीजों को बेच रहे हैं, कस्टमर वहां पर खरीदने आता है। वो मोस्टली अपने ही प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग खुद कर रहा है। अमेजोन मीन्स के अपने ही प्रोडक्ट्स को भी खुद सेल कर रहा है, मार्केट प्लेस भी उसकी अपनी है, और ट्रैफिक गेन भी वो खुद ही कर रहा है। डिफरेंट चैनल्स के जरिए वो ट्रैफिक को अपने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के ऊपर लेके आ रहा है, अपनी प्रोडक्ट्स को भी सेल कर रहा है। ट्रैफिक जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में भी वो हाई लेवल पर जा रहा है। ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा उसका एक ही फोकस है कि ट्रैफिक को ज्यादा से ज्यादा गेन कर कर अमेजोन के ऊपर लेके आना। जहां पर जब कस्टमर आता है, कस्टमर आकर चीज बाय करता है। जब कस्टमर को चीज परचेज करेगा तो वो मार्केट प्लेस तो अमेजोन की है, अमेजोन को डबल बेनिफिट उसमें होता है कि वो मार्केट प्लेस से एडवर्टाइजिंग से भी वो लेके आ रहा है कस्टमर को, उसके बाद क्या है वो प्रोडक्ट को भी सेल करवाता है। और हमने जो इस पे क्या काम करना है, हमने इन चीजों पे 5 पॉइंट्स पे हमने सब पर लर्निंग करनी है, लेकिन हमारा एक ही मेन फोकस है, वो है ई कॉमर्स। कॉमर्स हमने जस्ट जिस इस पॉइंट पे काम करना है, क्योंकि मेन यही है जिससे हमने अर्निंग करनी है, और जिससे जितने भी हमने चीजें हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, काम करना है, सारा हमने ई कॉमर्स के ऊपर करना है। यही से सब लोग सबसे ज्यादा जो अर्निंग कर रहे हैं वो ई कॉमर्स मार्केट से कर रहे हैं। अब ई कॉमर्स में हम क्या कैसे अमेजोन पे काम कर सकते हैं। अमेजोन का जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, कि जिसके ऊपर डिफरेंट मतलब कि कस्टमर्स आते हैं, सेलर्स हैं जो कि चीजें बेच रहे हैं, ठीक है। वहां पर बायर आता है, कोई चीज बाय करता है, उसके एड्रेस पे उसको चीज मिल जाती है, ऑनलाइन बाय कर रहा है। तो ई कॉमर्स में आगे हमारे पास स्ट्रेटेजीज आती हैं। ई कॉमर्स में है 3 फील्ड्स अमेजोन के। अमेजोन में 3 फील्ड्स हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल। सेकंड है एफबीए होलसेल। थर्ड है एफबीएम ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। अमेजोन ई कॉमर्स है जो अमेजोन की है, अमेजोन की मार्केट प्लेस है, वहां पर ये 3 काम है कि 3 मॉड्यूल्स हैं, 3 चैनल्स हैं जिनके जरिए हम काम कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्राइवेट लेबल, सेकंड है एफबीए होलसेल, थर्ड है एफबीएम ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल क्या चीज़ है? कि प्राइवेट लेबल मींस कि आप लोग जो है कि कोई भी प्रोडक्ट अपना एक ब्रांड लॉन्च करके, कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करके उसको अपना ब्रांड का नेम देकर उसको आप मार्केट में सेल कर रहे हो, कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी आप खुद कर रहे हो, ठीक है। और आप अपनी कंपनी के नेम से उसको सेल कर रहे हो किसी भी मार्केट में, वो आपका अपना ब्रांड कहलाएगी, उसी चीज को हम प्राइवेट लेबल बोलते हैं। प्राइवेट लेबल बेसिकली इसका सेकंड मीनिंग है वाइट लेबल। प्राइवेट लेबल का सेकंड मीनिंग कहलाता है वाइट लेबल। वाइट लेबल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल पॉइंट है, ठीक है। बॉल पॉइंट टोटल मैन्युफैक्चर्ड है मेरे पास, कि पूरी एक बॉल पॉइंट बनी हुई है लेकिन वो ब्लैंक है, उस पे कोई नेम कोई चीज उन्होंने उस पे लिखी हुई। जब उस बॉल पेन के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी का लोगो और अपनी कंपनी का नेम उसके ऊपर मेंशन कर दूंगा, तो वो मेरी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट कहलाएगी, वो मेरी ब्रांड की प्रोडक्ट कहलाएगी, क्योंकि उसके ऊपर जिस ब्रांड का टैग लगा है बेसिकली वही कहलाया जाएगा कि यही इसका मैन्युफैक्चरर है और यही इसका ब्रांड ओनर है, ठीक है। प्रोडक्ट का ओनर भी यही है। तो उसमें क्या है, प्राइवेट लेबल में अमेजोन पे इस टाइम प्राइवेट लेबल जैसे कि ये एक बिजनेस में आ जाता है प्राइवेट लेबल।
प्राइवेट लेवल बहुत हाई लेवल पे चल रहा है। मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर, न्यूली पर्सन आ रहे हैं वहां पर आके अपना प्राइवेट लेबल को लॉन्च कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को चला रहे हैं, ठीक है, और अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। और उन्होंने उसी प्राइवेट लेबल से उन्होंने अपने फिजिकली जो है कि अपने ब्रांड को भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने उसको लॉन्च किया और उसकी सेलिंग कर रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जितना भी प्रोडक्ट है जो बाहर दूसरे का ममालिक में सेल हो रहा है, एक ब्रांड के नेम से सेल हो रहा है, वो अमेजोन की ही मार्केट प्लेस की बदौलत है। जैसे अगर देखा जाए पाकिस्तान का एक जैसे हम कहते हैं कि किचन टॉवल, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किचन टॉवल की। किचन टॉवल जो है कि पाकिस्तान से जब किसी और कंट्री में गया वो जाकर फिजिकली नहीं सेल हुआ, वो सबसे पहले जाकर अमेजोन के ऊपर वर्चुअली सेल हुआ। ठीक है, अमेजोन के जरिए ही लोगों तक अवेयरनेस गई उस ब्रांड की, लोगों ने उसे परचेज किया। ठीक है, जब उन्हें वो प्रोडक्ट अच्छी लगी उन्होंने दोबारा वहीं से परचेज किया, फिर उसका जो नेम है उस ब्रांड का वो हर पर्सन के नेम माइंड में याद हो गया। फिर उन्होंने वही प्रोडक्ट को मार्केट पे फिजिकल मार्केट में भी उन्होंने जो है पब्लिश कर दिया, अवेयर कर दिया। ठीक है, जब फिजिकल मार्केट प्लेस में अवेलेबल की तो वहां से भी लोग परचेसिंग करने लगे। लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा जो प्राइवेट लेबल के जरिए जो ट्रैफिक है वो ज्यादातर ऑनलाइन ही परचेज कर रही है। लेकिन फिजिकली भी वो एक ब्रांड जो है चल पड़ा है, और वर्चुअली भी। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा इस टाइम जा रहा है जो कॉटन की चीजें बनी हुई हैं, जैसे जैकेट्स है, उसके बाद कॉटन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, हमारी शर्ट्स आ जाती है स्पोर्ट्स के जो है कि शर्ट्स और ट्रैक सूट आ जाते हैं, फिर ये किचन टॉवल आ गया, टिश्यूज आ गए। पाकिस्तान की ये चीजें वहां पर डिफरेंट ब्रांड के नेम से सेल हो रही है। वहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि हम पाकिस्तानी है, ये चीज है, वो चीज है, वो ब्रांड का लोगो मेंशन है, ब्रांड के नेम से सेल हो रही है। जैसे अगर देखा जाए सियालकोट में स्पोर्ट्स एंड आउटडोर का काफी काम है, स्पोर्ट्स का काफी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सियालकोट से तैयार हो रही हैं। तो सियालकोट में जैसे कि फुटबॉल है या कोई बास्केटबॉल है, वो जैसे कि अगर देखा जाए तो यूएस में अगर किसी बड़े ब्रांड के नेम से सेल हो रही है तो वो मैन्युफैक्चर पाकिस्तान से हो रही है, उसके ऊपर स्टैम्प ब्रांड अपनी लगा रहा है और उसको सेल कर रहा है। इसी चीज को ही प्राइवेट लेबल बोला जाता है। कि प्राइवेट लेबल करने के भी दो तरीके कार होते हैं। एक होता है कि आप मैन्युफैक्चरर खुद हो, कि चीज को आप खुद बना रहे हो, घर बैठकर बना रहे हो, आपकी अपनी इंडस्ट्री है कि आप खुद चीज को सारा मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो एक प्राइवेट लेबल कहलाता है। एक कहलाता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर क्या होता है? थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर मींस कि एक पर्सन है जो कि एक बनी बनाई चीज को खरीद रहा है, खरीद कर उसके ऊपर अपना लोगो लगा रहा है, अपनी स्टैंप लगा रहा है, अपनी कंपनी का नेम मेंशन करके उसके मार्केट में सेल कर रहा है, वो कहलाता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। इसके लिए सबसे ज्यादा फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमें चाइना। चाइना डिफरेंट प्रोडक्ट्स वहां पर बना रहा है। ठीक है, आपको जैसी प्रोडक्ट चाहिए चाइना आपको वैसी प्रोडक्ट बना के देता है। जैसे फर्स्ट एक कॉपी में चाहिए, फर्स्ट एक कॉपी इसकी बना देगा आपको, सेम एज इट इज वैसी प्रोडक्ट होगी। अब उस पे क्या है, चाइना ये नहीं कहता कि मैन्युफैक्चरर मैं हूँ तो इसके ऊपर टैग में मेरा लगेगा। चाइना ये कहता है कि आप चाइना में जैसे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि आप हमें ऑर्डर दें, ठीक है, बल्क में ऑर्डर दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर एक इंडस्ट्री है, उनको मैं ऑर्डर देता हूँ कि मुझे 1000 टिश्यूज रोल चाहिए, ठीक है, वो 1000 टिश्यू रोल वो पूछेंगे आपको कैसे चाहिए, ठीक है, मैं सबसे अच्छे वाला टिश्यू रोल उठाऊंगा, एग्जाम्पल मैं उन्हें कहूंगा कि मुझे इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, वो मैन्युफैक्चरर हमें वैसी ही प्रोडक्ट बनाकर ब्लैंक दे देगा, उसके ऊपर लोगो टैग कंपनी का नेम सबको मेंशन हम करेंगे, हम अपने नाम से करेंगे और उसको मार्केट में सेल करेंगे तो उसके ओनर हम कहलाएंगे, मैन्युफैक्चरर भी हम कहलाएंगे। उस पे ये नहीं लिखा होगा कि ये अली बाबा से आपने खरीदी और इसके आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, उस पे ओनर आप ही कहलाएंगे। लेकिन प्राइवेट लेबल करने के दो तरीके कार हैं। एक है वो लोग जिनके अपनी इंडस्ट्रीज हैं या फिर जिनके जो कि इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, वो लोग अपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज या वहां से डिफरेंट कंपनीज के नेम से सेल कर सकते हैं। एक है कि प्राइवेट लेबल में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, कि आप एज अ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर बनकर मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से करवा रहे हो, उसके ऊपर टैग और लेबल अपना लगवा कर उसको अगर सेल कर रहे हो तो वो भी आपके प्राइवेट लेबल में ही काउंट होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा एफ बी ए होलसेल। एफ बी ए होलसेल क्या है? एफ बी ए, इसका मीनिंग क्या है? हम यहाँ पर पहले एफ बी ए को डिस्कस करते हैं। एफ बी ए स्टैंड बाय करता है फुलफिलमेंट बाय amazon।
उसके बाद लिखा हुआ है होलसेल। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के क्या मतलब है? मीन्स के जिसमें अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को बेचने में अपना मरकजी किरदार अदा कर रहा है, उसे हम FBA कहते हैं, FBA बोलते हैं। कि जिसमें अमेजोन टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है हमारी प्रोडक्ट की सेलिंग की, ठीक है, उसमें वो जो मॉड्यूल है वो कौन सा कहलाएगा? वो FBA कहलाएगा। इट मीन्स कि मैं एक चीज खरीदता हूँ, मैं अमेजोन की मार्केट में आता हूँ अपनी प्रोडक्ट को लेकर, और अमेजोन को मैं दे देता हूँ, मैं अमेजोन की हैंड ओवर कर देता हूँ वो चीज़, और मैं अपनी मर्जी के रेट से वहां पे सेल करता हूँ। कि रेट मैं अपनी मर्जी से लगाता हूँ, लेकिन उसको बेचता कौन है? अमेजोन। कैसे बेचता है? कि कस्टमर वो हमारे तक कस्टमर्स ले आएगा। कस्टमर ने जो परचेजिंग करनी है वो हमसे ही करनी है, उसने हमारे स्टोर से ही करनी है, ठीक है। जो हमने रेट लगाया होगा उस रेट पर कस्टमर परचेज करेगा। लेकिन जैसे ही वो कस्टमर वो चीज परचेज कर लेगा, उसके बाद का जितना भी प्रोसीजर है वो सारा का सारा अमेजोन के हैंड ओवर होता है। कि उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की है। वो कैसे? कि हमने जब एक कस्टमर ने मेरे से कोई चीज खरीदी है, तो मैंने उसके एड्रेस पर, मतलब कि उसके घर तक वो चीज को मैंने डिलीवर्ड भी करना है। उसको क्या है कि जैसे ही हमें ऑर्डर आएगा, हमारे ऑर्डर को पैक भी अमेजोन खुद करेगा, पैक करके उसके कस्टमर के एड्रेस तक शिप भी खुद करेगा। अगर शिपिंग के दौरान मीन्स की एक चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, वहां पर कोई डैमेज या कोई ऐसा इशू बन जाता है, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन उठाता है। कि कस्टमर अगर कहता है हमने उनको चीजें अमेजोन को ठीक दी है, आगे अमेजोन की तरफ से अगर कस्टमर को कोई इशू बन जाता है डिलीवरी के दौरान या शिपिंग के दौरान, तो अमेजोन क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को तो टोटल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाता है, वो कस्टमर को खुद ही टैकल करता है, या वो उसके पैसे वापस देता है या उसको रिप्लेसमेंट देता है, वो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसमें क्या है कि इसीलिए इसे FBA का नाम दे दिया गया कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, कि जिसमें टोटल फुलफिलमेंट अमेजोन कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट हम खुद सेल कर रहे हैं, ठीक है। वो कहलाता है आपके FBA। हमने उसके साथ अटैच कर दिया होलसेल, FBA होलसेल। FBA होलसेल का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ह्यूज क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट पड़ी है और आप उसको सबसे कम रेट में या रिटेल प्राइस में आप सेल कर रहे हो, उसे होलसेल बोला जाता है। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि होलसेलर है। होलसेलर का मतलब ये होता है कि इसके पास काफी यूज में प्रोडक्ट पड़ी है, मीन्स कि इसके पास डायरेक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आ रही है, किसी कंपनी से प्रोडक्ट आ रही है, और इसको सबसे कम रेट पर ये सेल कर रहा है, उसे हम बोलते हैं होलसेलर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमने लिखा हुआ है जैसे FBA होलसेल। FBA होलसेल मीन्स कि आप कोई चीज बल्क में खरीद कर Amazon के जो है मॉड्यूल है FBA, उसको यूज करते हुए सेल कर रहे हो। कि मैंने कोई चीज बल्क में खरीदी और उसको FBA के जरिए सेल कर दिया, उसमें अमेजोन सारी फुलफिलमेंट की उसकी गारंटी देता है। थर्ड है हमारा FBM। एफबीएम स्टैंड बाय करता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBM है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इट मींस के कोई भी प्रोडक्ट है या कोई चीज है जिसको मैं एक अमेजोन की मार्केट के ऊपर सेल कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जो शिपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारी की सारी मैं खुद बियर कर रहा हूँ। कि अमेजोन पे मैं अपने एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, लेकिन उसकी टोटल फुलफिलमेंट जो है कि मैं अपने सुपरविजन में कर रहा हूँ, कि उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। कि कस्टमर को चीज़ भी मैं खुद बेचूंगा, ठीक है, उसके बाद कस्टमर के एड्रेस तक चीज़ को पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। कि सारी चीज़ों को आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं, उसको कहलाते हैं फुलफिलमेंट में मर्चेंट। मर्चेंट मीन्स कि हम है, वो हमें टू मी कह रहा है कि जो एक उसका सेलर है, किसी चीज को जो बेच रहा है, को प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट को सेलिंग करने वाला सेलर कहलाएगा ना। तो जो सेलर है वो जो है कि टोटल फुलफिलमेंट खुद उठा रहा है, कि फुलफिलमेंट उस प्रोडक्ट की खुद कर रहा है, वो कहलाता है आपका FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। तो जो बेसिकली सबसे पहले जो शुरू हुआ था, मैं आपको बताता हूँ FBM का। FBM के साथ मैंने एक लिखा हुआ है, जो कि जिसको मैंने एक बार के अंदर लिखा हुआ है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या आती है? ड्रॉप शिपिंग एक बोला बेसिकली जो ड्रॉप शिपिंग का मीनिंग है ना, ड्रॉप शिपिंग का मीनिंग ये है कि आप कोई चीज मार्केट के अंदर शो करवा रहे हो कि ये चीज मेरे पास अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आईफोन ही लगा दिया, ऑनलाइन लगा दिया, स्टेटस लगा दिया कि आईफोन मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन बेसिकली वो आईफोन मेरे पास नहीं पड़ा। मैं क्या कर रहा हूँ, आईफोन की एक मेरे पास सप्लायर या कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे चीपेस्ट रेट पर आईफोन दे रहा है,
मैं क्या कर रहा हूँ, उसके साथ मैंने कॉन्टैक्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, ठीक है। मैं मार्केट में एक अपनी प्राइस जिसमें कमीशन मुझे मिल रहा है वो प्राइस लगाकर सेल कर रहा हूँ। तो अगर कोई कस्टमर आ जाता है, वो आकर चीज मेरे से परचेज करता है ऑनलाइन, वो मुझे ऑर्डर कर देता है और मुझे पेमेंट भेज देता है कि इतनी पेमेंट भेज रहा है पर डे की, ठीक है, और अपना एड्रेस दे देता है और मुझे ऑर्डर कर देता है। अब मैं क्या करता हूँ, जब मुझे एक कस्टमर का ऑर्डर आ जाता है, मुझे पता चल जाता है ये कस्टमर ने मुझे पे कर दी है, ठीक है, पेमेंट उसने कर दी है, मैं जो मुझे चीपेस्ट रेट पे जहां से प्रोडक्ट मिल रही होती है मैं वहां से प्रोडक्ट को चूज करता हूँ, ठीक है, मतलब कि परचेज करता हूँ। परचेज करके डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पे शिप करवा देता हूँ, उसे हम बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। कि ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आप एज ए मिडल मैन काम कर रहे हो। मिडल मैन मीन्स के कस्टमर और उस सप्लायर के मिड में जो काम कर रहा है, कि दोनों की डील, दोनों के साथ डील वो कर रहा है। कस्टमर ऑर्डर मुझे करेगा, मैं ऑर्डर आगे कर दूंगा सप्लायर को, सप्लायर क्या करेगा, डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पे चीज को भेज देगा। मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर अपना कमीशन रख रहा हूँ। मीन्स के अब अगर मुझे सप्लायर एक प्रोडक्ट दे रहा है $15 की, मैं वही प्रोडक्ट $30 की सेल कर रहा हूँ। जैसे ही कस्टमर मुझे $30 की पेमेंट कर देगा, मैं क्या करूंगा, सप्लायर से जो है प्रोडक्ट $15 की खरीदूंगा और सप्लायर को एड्रेस कस्टमर का दे दूंगा। जब कस्टमर का एड्रेस दे दूंगा तो सप्लायर क्या करेगा, डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर कर देगा। वो आपका कहलाता है ड्रॉप शिपिंग। और जो पाकिस्तान में सबसे पहले जो काम शुरू हुआ था अमेजोन का, वो हुआ था ड्रॉप शिपिंग का। कि सबसे पहले लोगों ने अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग ही किया था। जैसे कि मियाँ चन्नू में ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। तो मियाँ चन्नू जो सिटी है वहाँ पर मतलब कि एक तरह के वहाँ कहा जाता है कि इन्वेंशन ही वहाँ की है। कि वहाँ से लोगों ने ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट किया, आई थिंक 2013 से। 2013 से ये स्टार्ट किया अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग करना। वो क्या करते थे कि इसी तरह जैसे प्रोडक्ट लगा देते थे मार्केट में, उसको खरीदते नहीं थे। और क्या करते थे कि एक सप्लायर ढूंढ लेते थे जो अमेरिका के सप्लायर होता था। वो सप्लायर भी ऑनलाइन डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता था कि मैं आपको शिपिंग प्रोवाइड करता हूँ, क्या आपको ऑनलाइन जो है कि आप कोई चीज़ परचेज करें मैं आपके एड्रेस पे पहुंचा दूंगा। वो अमेजोन के ऊपर क्या करते थे, उस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा लगाकर उसको सेल करते थे। कस्टमर उनको ऑर्डर करता था, वो क्या करते थे, कस्टमर के ऑर्डर को सप्लायर को दे देते थे, सप्लायर उनको कस्टमर को डायरेक्ट चीज को शिप कर देता था। उसे वो बोलते थे ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग वहां से चलती आई और वहां जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अगर देखा जाए एशिया वाली साइड पे अर्निंग की गई है तो वो ड्रॉप शिपिंग के जरिए की गई है। कि जो पाकिस्तानीज है इन्होंने सबसे ज्यादा अर्निंग ड्रॉप शिपिंग से की है। कि इन्होंने यूएसए में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके मींस के इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में इन्होंने इन कंट्रीज में इन्होंने अपने अकाउंट्स ओपन किए अमेजोन के, वहां पर चीजों की सेलिंग की और उसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। मैंने जब इसके लर्निंग की अमेजोन का सीखा है तो मैं ड्रॉप शिपिंग से सीखा हूँ। जब मैं हमारे वहाँ पर जिस टाइम हम इसके लर्निंग कर रहे थे, सीख रहे थे, तो वहां पर तब ड्रॉप शिपिंग की सबसे ज्यादा रुझान था, ड्रॉप शिपिंग की जाती थी। तब और अब में क्या फर्क है, मैं आपको ये बताता हूँ कि पास्ट और प्रेजेंट में क्या इशू आया है। ड्रॉप शिपिंग को इतने ह्यूज लेवल पे किया गया है कि पाकिस्तानीज ने मिलियंस डॉलर्स कमाए हैं, मिलियंस डॉलर्स। ये सोशल मीडिया पर इतनी इसकी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हमने फिजिकल वर्क किया हुआ है, हमें फिजिकल हम कर रहे हैं और हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, हमें पता है कि इसमें कितनी अर्निंग है। इसमें लोगों ने हमारी जितनी सोच जाती है ना कि ऑनलाइन फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचता हूँ कि मैं $1 मिलियन कमा सकता हूँ, अगर मेरे पास स्किल्स अच्छे हैं, मेरे पास ट्रिक्स अच्छे हैं, अगर मैं उस पे का और मेरे पास नेटवर्क भी अच्छा है, ठीक है, तो मैं उस नेटवर्क को यूटिलाइज करते हुए अपनी 100 से भी ज्यादा कमा सकता हूँ। अमेजोन पे बहुत आप अर्निंग कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। एक चीज याद रखना, हमेशा हम लोग जो मतलब के लोग यहाँ से फेल होते हैं या लॉस जिनका हो जाता है, वो लोग सबसे पहले एक चीज कहते हैं कि जी हमें अमेजोन ने वो मतलब कि हमें लॉस दिया है। अमेजोन आपको लॉस नहीं देता। आप एक चीज को आज राइट डाउन कर लें, अमेजोन की जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी उसके रूल्स हैं, उसने गूगल के ऊपर पब्लिश किए हुए हैं। बेसिकली अपना जब हम सेलर अकाउंट ओपन करते हैं वो सबसे पहले अपनी पॉलिसीज को ही रीड करवाता है। अगर हम अमेजोन की पॉलिसीज को अच्छी तरह रीड कर लें और समझ लें, हमारा अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, हमें कभी लॉस नहीं आता। अमेजोन एक ऐसी मार्केट है कि जब हम उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट जाते हैं या वायलेट करते हैं उसके पॉलिसीज को, तब जाकर हमारे अकाउंट्स सस्पेंड होते हैं, अकाउंट बंद होते हैं, तब हमें लॉस आता है। तो हमारा सबसे पहला फोकस क्या है, हमने पॉलिसीज के तहत चलना है, पॉलिसीज को समझना है कि अमेजोन क्या कह रहा है, काम कैसे करो।
जैसे कि अब ड्रॉप शिपिंग में क्या किया लोगों ने, ड्रॉप शिपिंग के सहारे इसमें फ्रॉड करना शुरू कर दिया कि लोग अगर कोई पर्सन है, उन्होंने, मैंने एक फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की प्राइस लगा दी $500, ठीक है। अब एक कस्टमर ने मेरे से वो चीज़ खरीद ली है, मैं क्या करूँ कि उस चीज़ को कस्टमर को भेजूँ ही ना, और कस्टमर को फेक ट्रैकिंग में जो है सेंड कर दूँ, मीन्स के एक फेक नंबर जो है क्रिएट करके भेज दूँ, जिसमें कस्टमर को ये शो हो जी कि आपकी चीज़ रास्ते में है, ठीक है, हमने यहाँ से भेज दी अपने सिटी से, और ये हमारा जो कोड है, आप इसको जो है कि जब ये सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंची है, जिसे हम ट्रैकिंग नंबर बोलते हैं। वो आपका वो कोड होता है प्रोडक्ट का, कि जो आपको बता रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट किस टाइम डिलीवर हो जाएगी, ठीक है, और कहाँ पर इस टाइम वो अवेलेबल है। तो ट्रैकिंग का क्या है कि यहाँ पर लोगों ने जो है कि मिलकर यहाँ पर ट्रैकिंग के फेक बोट बनाए, जिसमें आपको फेक नंबर्स मिल जाते थे। अब उसमें क्या होता था कि आप जैसे कि पाकिस्तान में अब कोरियर सर्विसेज हैं, जैसे कि टीसीएस है, लेपर्ड है, डीएचएल है, या एमएनपी है, या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है। तो ये सारे एक तरह के कोरियर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कैरियर सर्विस। तो उसमें इसी तरह यूएसए में फेडेक्स है, यूएसपीएस है, यूपीएस है, इस तरह डिफरेंट कैरियर सर्विसेज है। उन्होंने क्या किया, इन्हीं को क्रैक करके एक फेक बोर्ड बना लिया, जो कि फेक बोर्ड आपको मिल जाते थे कि आपने कुछ अमाउंट पे करनी होती थी, आपको उनकी मेंबरशिप मिल जाती थी। अब उसमें आप क्या करते थे, अब एक कस्टमर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एक कस्टमर, जैसे मैं मुल्तान में अगर मेरा स्टोर है, पाकिस्तान से हम ले लेते हैं, अगर मैंने मुल्तान में एक स्टोर बनाया हुआ है, एक पर्सन है जो कराची रह रहा है, ठीक है, तो कराची वाला जब बंदा मेरे से चीज परचेज करेगा, तो मैं मुल्तान से कराची में डिलीवर करूंगा ना चीज को। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने फेक उसके साथ स्कैम करना है, तो कस्टमर क्या लोग क्या करते थे कि मुल्तान से ट्रैकिंग नंबर बनाते थे, उसमें लिखते थे कि शिप हम यहाँ से कर रहे हैं, और शिप यहाँ तक है, शिप टू, कि हमने यहाँ पे भेजनी है। जी ठीक है, जैसे मैंने मुल्तान का लिखना है कि जो चीज़ है वो डिस्पैच कहाँ से हो रही है, मुल्तान से, जो शिप हो रही है वो कराची में हो रही है, मैंने मुल्तान से कराची दे दी और डेट लिख दी कि इस इतनी डेट तक ये चीज़ पहुंच जाएगी। जब अब अगला पर्सन, जब उसे मेल जाएगी कि आपका ट्रैकिंग नंबर ये है, वो अपने ट्रैकिंग नंबर को ट्रैक करेगा, उसे शो हो रहा हो कि उसकी चीज़ ऑन द वे है, यहाँ पर पहुंच गई है, मुल्तान से निकल पड़ी है, वो तो इस चीज़ पे एग्री हो जाएगा। तो तब तक क्या करता था, अमेजोन की एक पॉलिसी है, उसने स्कैम को रोकने के लिए पॉलिसी रखी हुई है कि कोई भी कस्टमर एक चीज जब परचेज करता है किसी सेलर से, अमेजोन सबसे पहले उसे पेमेंट लेकर अपने पास रख लेता है, और सेलर को पेमेंट शो करवाता है कि देखे नहीं, ये पेमेंट कस्टमर ने दे दी है, मेरे पास है, मैं आपको, अमेजोन कहता है 14 डेज के बाद दूंगा। मीन्स के 14 डेज के बाद अमेजोन सेलर को कस्टमर की पेमेंट देता है, सेलर को वैसे शो हो रहा होता है कि उसकी पेमेंट आ गई उसके अकाउंट में। और क्या होता है, 14 डेज के बाद मिलती है। वो इसलिए होता है कि अगर कस्टमर के साथ कुछ स्कैम कर रहा है सेलर, या कुछ ऐसा कर रहा है, तो अमेजोन उसकी पेमेंट नहीं देता सेलर को, वो कस्टमर को वापस कर देता है। लेकिन तब क्या था कि लोग ऐसे स्कैम नहीं कर सकते थे, 14 डेज तक उन्हें कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो चाहिए थी ना, कि उन्होंने अगर स्कैम भी करना था, वो 14 डेज तक रोक सके कस्टमर को। फिर ये स्कैम ऐसे शुरू हुआ जिससे कि ट्रिक, डिफरेंट ट्रिक्स का नाम दे दिया जाता था, कि वहां से क्या किया जाता था कि पेक ट्रैकिंग बनाई जाती थी 14 to 15 डेज की, 14 to 15 डेज की ट्रैकिंग बनाकर वहां से लोग वो कस्टमर्स को देते थे, उनके साथ उन्होंने स्कैम किया। जब स्कैम होना शुरू हुआ, तो अमेजोन ने देखा कि ये स्कैम इस पे ज्यादा हो रहा है, उसके कस्टमर को लॉस हो रहा है, और अमेजोन अपने कस्टमर्स को खुद जो है कि पे कर रहा था। तो उनका जितना भी लॉस था, अमेजोन ने फिर स्ट्रेटेजी बनाई कि वो ट्रैकिंग नंबर को चेक किया करेगा, और 14 डेज का प्रोसीजर रखेगा। 14 डेज के प्रोसीजर में यह था कि कोई भी स्कैम नहीं कर सकता था, कस्टमर को उसको जो है कि एग्रीड करना पड़ता था। अमेजोन की आज भी एक ही प्रायोरिटी है, वो कहता है माय कस्टमर इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। अमेजोन पे एक सेलर है, चाहे वो अमेजोन के ऊपर डेली का लाखों डॉलर में सेलिंग कर रहा है, अमेजोन को वो सेलर मैटर ही नहीं करेगा। एक कस्टमर जिसने चीज $10 की खरीदी है, अगर वो कस्टमर उस सेलर से एग्री नहीं है, अगर वो सेलर उस कस्टमर के साथ कुछ स्कैम करता है, कुछ करता है, जिसका अमेजोन सबसे पहले तो वेरीफाई करेगा कि वाकई ही सेलर ने ये काम किया है। अगर सेलर ने कोई भी चीज वायलेट किया हो, या कोई पुलिस के अगेंस्ट गया हो, या कुछ स्कैम किया होगा, अमेजोन उसे फौरन उड़ा देगा, फिर उसके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। वो कहता है मेरे कस्टमर अगर एग्रीड है, मुझे कोई इशू नहीं है, वो कहता है कि आप जो मर्जी चीज सेल करें, मुझे इससे गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज है मेरे कस्टमर जो हैं वो खराब ना हो। और अभी तक जो है कि सबसे टॉप पर जा रहा है
और सबसे ज्यादा जो है कि अर्निंग भी इसी मार्केट के ऊपर है, वो इसी वजह से है कि उसने अपने कस्टमर्स को खराब नहीं होने दिया। जब ड्रॉप अमेजोन ने देखा कि ये कौन सी फील्ड में सबसे ज्यादा वर्क हो रहा है, वो हो रहा था ड्रॉप शिपिंग में। और ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तानी की सबसे ज्यादा पाकिस्तानी स्कैम कर रहे थे। वहां से अगर वेब शुरू हुई ड्रॉप शिपिंग में, फिर देखा गया अमेजोन ने ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसीज रखी। कि ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी उसने ये रखी कि आपने जो भी चीज बेचनी है, सेकंड पॉलिसी, जैसे अब फॉर एग्जांपल मुल्तान में एक चेजअप शॉपिंग मॉल है। चेजअप पे मुझे एक प्रोडक्ट मिल रही है बॉल पेन $5 की, ठीक है, और मैं अमेजोन के ऊपर उसी को 15 का बेच रहा हूँ। अमेजोन कहता है मुझे इससे इश्यू नहीं है कि आप जहां से भी खरीद रहे हैं, लेकिन आपने जो प्रोडक्ट कस्टमर को देनी है वो कम से कम अपने नेम से भेजनी है, या अपने नेम से भेजे, या बिल्कुल ब्लैंक पैकिंग में भेजें, लेकिन किसी सप्लायर का नेम ना लिखा हो। अब कस्टमर्स को क्या होता था, हम लोग फॉर एग्जाम्पल परचेसिंग करते हैं सैम्स क्लब से, ठीक है, कस्टमर मेरे से चीज बाय कर रहा है अमेजोन के ऊपर आकर, ठीक है, एक कस्टमर ने मेरे से सेल फोन बाय कर लिया फॉर एग्जाम्पल। तो सेल फोन उसने बाय किया अमेजोन की मार्केट से। अब मैं जब उसे चीज बेचता था, मैं सैम क्लब से ऑर्डर करता था और डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पे शिप करवाता था, पैकिंग उसके ऊपर जाती थी सैम क्लब की। तो कस्टमर वहां पर सस्पिशियस होता था कि मैंने चीज खरीदी है अमेजोन से, लेकिन ये तो चीज आई है सैम्स क्लब से। वहां से कस्टमर भी खराब होता था। कस्टमर क्या करता था, सैम्स क्लब पे चेक करता था, वो वहां पर उन दूसरी मार्केट्स में भी चला जाता था, हमसे परचेजिंग नहीं करता था। तो कस्टमर अमेजोन को भी जो है कि नेगेटिव फीडबैक देता था इस चीज का कि आप लोग चीज अपने नाम से बेच रहे हो लेकिन मुझे चीज कोई और शिप कर रहा है। इस स्ट्रेटेजी को अमेजोन ने खत्म किया, उसने एक नई पॉलिसी रखी। इस पॉलिसी को उसने कहा ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी है। ड्रॉप शिपिंग में पॉलिसी में अब आप ये बताने का मकसद क्या है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी का। आप लोग गूगल पर जब इसे सर्च करेंगे, फेसबुक पे करेंगे या यूट्यूब पर देखेंगे, मोस्टली पर्सन ये कह रहे होंगे ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में बैन होगी, अमेजोन अलाउ नहीं करता, ड्रॉप शिपिंग इलीगल है, ये है वो ब्ला ब्ला, मतलब कि अपनी तरफ से वो हर बंदा बोल रहा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ना तो अमेजोन ने सिर्फ क्या है, पाकिस्तान में बंद की है, ठीक है, ना तो वो जो है कि उसकी पॉलिसी को खत्म किया है, ड्रॉप शिपिंग हो रही है, ना ये इलीगल एक्टिविटी है। इसकी कुछ पॉलिसीज है जिसको फॉलो करके हमें जो है वर्किंग करनी पड़ती है। वो क्या क्या पॉलिसीज है कि सबसे पहले अमेजोन पे, अमेजोन कहता है आप कस्टमर को जहां से मर्जी चीज खरीद के भेजें, लेकिन कस्टमर को पैकिंग जो है आपके नेम से जानी चाहिए, आपके ब्रांड नेम से जानी चाहिए, आपके कंपनी का लोगो लगा होना चाहिए। अगर आपका नहीं लगा तो अमेजोन कहता है कि इसके ऊपर ब्लैंक पैकिंग जानी चाहिए। और लेबल, जैसे कि लेबल ऊपर लगता है प्रोडक्ट का, लेबल मेरा लगा होना चाहिए, ताकि कस्टमर्स को ये शो हो कि ये चीज अमेजोन की मार्केट की तरफ से आई है। कहता है यहाँ से कस्टमर खराब होता है, तो उसकी चीज से ठीक है। अब अगर देखा जाए हम ड्रॉप शिपिंग जो है कि लीजर तरीके से करें, हम उसमें अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और क्या है कि और हमारा अकाउंट जो है लीगली तौर पे बहुत अच्छा चलता है। उसमें हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अमेजोन की पॉलिसी को फॉलो करना होगा। कि पॉलिसी उसकी क्या है कि आपने देखना है कि प्रोडक्ट जो आप भेज रहे हो कस्टमर को, जहां से भी आप खरीद रहे हो, आप उस सप्लायर से बात करो कि मैं डेली के इतने ऑर्डर्स आपको कर रहा हूँ, ठीक है, आप जो है मेरी पैकिंग से चीज को भेजें, मैं रिसेलर हूँ। या फिर क्या है कि ब्लैंक पैकिंग से भेजें। अगर सप्लायर एग्रीड होता है तो आप उस सप्लायर से चीज खरीदें। अदरवाइज सप्लायर अगर एग्रीड नहीं हो रहा और आपने भी चीज उसी सप्लायर से खरीदनी है, सप्लायर मीन्स कि कोई और वेबसाइट है जहां से चीज आपको मिल रही है चीपेस्ट रेट पे, सस्ते पे मिल रही है, आप क्या करते हो, जिस भी सप्लायर से है चीज को खरीदो। आपको यूएसएम में वहां पर वेयर हाउसेस की सर्विसेज मिल जाती है, जो कि आप वर्चुअली सर्विसेज ऑनलाइन आप जाते हैं, आपको वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, वहां पर आपको एड्रेसेस मिल जाते हैं कि आपको सर मैंने टेक्सास में चैट चाहिए। ओपन कर दिया, 12 मिनट्स हैं क्लास में, तो प्लीज जिसका भी जो सवाल है ना उसको आप चैट पे आज रिप्लाई कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है। तो उसमें क्या था कि वो प्रेप सेंटर और जो वेयर हाउसेस थे, वहां पर जो है कि आप उसकी सर्विसेज ले सकते हैं। इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे उनके एड्रेसेस, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वेयर हाउसेस के। आप क्या है कि उन वेयर हाउसेस में अपने सप्लायर से चीज को खरीद कर बेचेंगे। वेयर हाउस वाले क्या करते हैं, वो आपसे $1 या $2 चार्ज लेंगे आपके प्रोडक्ट को प्री पैक करने पे, आपका नेम लगाने पे, लेबल लगाने पे, और उस चीज को आगे शिप करने के चार्जेस उनके शिपिंग के अलग हैं। लेकिन अपनी सर्विस के चार्जेस उनके $1 से $2 है। तो अगर हमारी प्रोडक्ट में हमें $15 प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर हम उसमें $1 से $2 इस सर्विस के दे रहे हैं, उससे ये तो है कि हमारा अकाउंट सिक्योर है, हमारी सेल्स अच्छी जा रही है। इस तरह ड्रॉप शिपिंग हो रही है। और ये नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग बंद हो गई है, ड्रॉप शिपिंग अभी भी चल रही है।
जी मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। जी सॉरी, काफी मैसेजेस हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप ना। शॉपिफाई क्लास, पे होलसेल समझ नहीं आई। जी मैं रिपीट करता हूँ। FBA मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है। और उसमें क्या है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, उसके आगे हमने अटैच कर दिया होलसेल का वर्ड। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन आपका कहलाता है कि जिसमें आप कोई चीज बेच रहे हो अमेजोन के मार्केट के ऊपर, लेकिन आपने वो चीज हैंड ओवर कर दी हुई है अमेजोन की, ठीक है। जब आपको एक कस्टमर ऑर्डर करेगा, फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्टोर है, आपका एक नेम होगा ना, सेलर का नेम, आपके स्टोर पे एक कस्टमर ने ऑर्डर कर दी है, वो ऑर्डर सीधा चला जाएगा अमेजोन के पास। आपने चीज तो अमेजोन को दी हुई है, अमेजोन आपकी चीज को जो है टोटल पैक करेगा, पैक करके फुलफिल कस्टमर के एड्रेस पे अमेजोन करेगा, ठीक है। वो आपका कहलाता है FBA होलसेल। FBA तो वो आ गया कि जिसमें टोटल फुलफिलमेंट अमेजोन कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब होलसेल है, होलसेल में मतलब ये है कि आपने जो भी चीज अमेजोन को भेजनी है, आपने एक या दो की क्वांटिटी में नहीं भेजनी है, आपने कम से कम 10 की क्वांटिटी में भेजनी है। मीन्स कि एक कार्टन भेजना है, स्टॉक जैसे हम बोलते हैं। आपने बल्क में जो है कोई भी चीज खरीदनी है, एक स्टॉक खरीदना है, वो स्टॉक सारा का सारा अमेजोन के वेयर हाउस में आपने भेज देना है। वो आपका FBA होलसेल कहलाता है। जी हसन, आपको इस चीज की समझ आई? जी मैं प्रैक्टिकली आपको जो है कि हम लोग प्रैक्टिकली भी सारा ये सिखाएंगे। देखिए ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस वाला ही है सारा, इसीलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं। आपको सारा काम जो है कि अमेजोन के अकाउंट्स पे आपको शो करवाएंगे, उसके ऊपर वर्किंग करवाएंगे। जी किसी का ये माइक जो है कि अनम्यूट है, तो मैं इस तरह करता हूँ, ये फिर आपको ऑप्शन ये खत्म कर देता हूँ, चैट पे ही बात कर लें। मैंने तो इसलिए ओपन किया है, अगर किसी का क्वेश्चन है हेलो। तो वो मेरे से पूछना है। सर काइंडली ये बताइएगा कि FBM जो है ड्रॉप शिपिंग, इसके अंदर 3PL सर्विस की क्या अहमियत है? FBM के अंदर 3PL सर्विसेज की, FBM में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो, जी ये किसका किसी का माइक जो है, ओ ओ जी आपका जैसे क्वेश्चन था FBM में 3PL की क्या अहमियत है। 3PL बेसिकली प्रेप सेंटर को ही बोला जाता है, जिसे हम 3PL सर्विसेज कहते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली वेयर हाउस का बताया, ये सारा 3PL में ही काउंट होता है। तो 3PL में इस टाइम अगर ड्रॉप शिपिंग आपने करनी है, FBM करना है, तो आपको मस्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही आपके पास 3PL मीन्स कि आपके पास एक वेयर हाउस होना चाहिए और उसकी सर्विसेज होनी चाहिए। कि आप जो है कि एक वेयर हाउस अपना किसी भी एड्रेस में लेंगे, ठीक है, और उसकी सर्विसेज आप देंगे, ठीक है। तो वेयर हाउसेस की आपकी सर्विसेज जब देंगे, उसमें ये होता है कि आपकी पर डे की पैकिंग चेंज हो जाएगी, पर डे की पैकिंग चेंज करके आपने कस्टमर को शिप करनी है। उसमें आप लोगों ने सर्विसेज देनी है कि आप कोई कहीं से भी चीज परचेज कर रहे हो, लेकिन आपकी चीज पहले वेयर हाउस में जाए, वेयर हाउस से जाकर उसकी पैकिंग चेंज हो, पैकिंग चेंज होके कस्टमर के पास जाए, या आपके नेम की पैकिंग जाए या ब्लैंक पैकिंग में जाए। पाकिस्तान से आप अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं और रन कर सकते हैं, उसके ऊपर आप जो है अर्निंग भी कर सकते हैं। सारा काम इस टाइम जो है कि उससे पाकिस्तान से बैठ कर हो रहा है। इस ड्रॉप शिपिंग हराम इन इस्लाम? नहीं, ड्रॉप शिपिंग हराम नहीं है। देखिए ड्रॉप शिपिंग को करने के, मैंने आपको क्या बोला, ड्रॉप शिपिंग को करने के तरीके कार है। जब आप किसी के साथ स्कैम करते हो, पर्सनली स्कैम करते हो, वो हराम कहलाती है। ये इस्लाम में हराम नहीं है। इस्लाम में देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये चीज हराम है तो हम लोगों का जो एक किसान काम कर रहा है वो भी हराम है। किसान क्या करता है कि किसान एक चीज को बीज है, वो फसल को उगाता है, उगा कर उसको जो है कि मंडी, जैसे हम मंडी बोलते हैं ना, जैसे मार्केट पे जैसे बोलते हैं, एक मंडी है, वहां पर जाके, जैसे सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में जाकर उस चीज को सेल करता है। वहां पर एक है कमीशन शॉप, ठीक है, वहां पर कमीशन शॉप वालों ने अपना मेयार बनाया उस सिटी में।
वहां पर लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा कमीशन चाप पे जाते हैं। ठीक है, कमीशन चाप वाले क्या करते हैं, वहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप किसान क्या करता है, उसने प्रोडक्ट को ज्यादा क्वांटिटी में उसके पास उसने सेल करनी है, वो किसी न किसी कमीशन शॉप वाले के पास जाता है। डिफरेंट ऐसे बने हुए ना, कमीशन शॉप वाले को कहता है मेरे पास ये सब्जी है, मैंने सेल करनी है। वो कमीशन शॉप वाले अपनी दुकान के आगे, अपनी मार्केट के आगे रखकर उस चीज को सेल कर देते हैं। वो अपना कमीशन लेते हैं, किसान को उसकी पेमेंट देते हैं। किसान बोलता है मैंने उसको 200 रुपये में सेल करना है, 300 में सेल करना है। वो उसकी हेल्प आउट करवाते हैं सेलिंग में और अपना कमीशन ले लेते हैं। तो ये भी वही काम है। आप अमेजोन की मार्केट में बैठे हो, ठीक है, अब वहां पर अगर देखा जाए मंडी में कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हम सब्जी वाला ही कह देते हैं, सब्जी वाला क्या कर रहा है कि वो एक कमीशन शॉप में जाता है, वहां से जाकर चीज को खरीदता है, खरीद के एक एक के घर में जाकर चीज को बेच रहा है, एक एक कस्टमर को बेच रहा है। आप भी वही काम कर रहे हो, इसको आप बिजनेस में कर रहे हो कि आप क्या करते हो, डिफरेंट सप्लायर्स हैं, डिफरेंट सेलर्स हैं जो चीज को बेच रहे हैं। अब वहां से चीज खरीद रहे हो, अब आप उनके ही नेम से बेचोगे तो कस्टमर कल को वहीं से जाके चीज ले लेगा। आपने अपना कमीशन प्रॉफिट आपने रखना है ना, मतलब कि आपने उसको रख के आप सेल कर रहे हो। प्रॉफिट में आप कस्टमर को सिक्योरिटी भी दे रहे हो, गारंटी भी दे रहे हो, हर चीज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, कस्टमर के एड्रेस पे भी शिप करवा रहे हो चीज को। तो उसमें आप अपना जो, हाँ, आप उस पर वर्किंग करके उस चीज को सेल करते हो, वो आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अगर आप इस तरह गेन कर रहे हो मेहनत करके, तो वो ये हराम नहीं कहलाता। ठीक है, बाकी जितने भी अगर देखें ना ऑनलाइन फीड्स, वहां पर हराम हलाल का आ रहा है कि वहां पर आपको जैसे कि आप 50 रुपए इन्वेस्ट करें, आपको 100 रुपए प्रॉफिट आ रहा है, आपने तो वर्किंग कुछ भी नहीं की, वो तो चला जाता है कि आपका उसमें के हराम में चला जाता है। इसमें तो आप वर्किंग करते हो, अपनी चीज को बेचते हो सारी को। सर मैं एक चीज पे कंफ्यूज हूँ, ड्रॉप शिपिंग के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि कोई कहता है कि बिल्कुल फ्री होता है। उनसा ताहिर, मैं आपको इसका बताता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। कैसे चाहिए, आप एज अ लोन भी यूज कर सकते हो। एक होता है कि एक चीज को आपने अभी ट्राई करना है, टेस्ट करना है। एक होता है कि चीज को आप कर रहे हो और आपकी आंखों के सामने है कि वो 110% ओके है, कि उसमें आपको पता है कि प्रॉफिट है। वो कैसे कि ड्रॉप शिपिंग में आप क्या करते हो, एक चीज जो आपने खरीदी नहीं, मार्केट में लगाई आपने $50 प्रॉफिट रखकर। ठीक है, आपने देखा कि एक कस्टमर आया, उसने आपसे चीज वो खरीद ली। अब आपको नजर आ रहा है उसके अंदर कि कस्टमर ने पेमेंट अमेजोन को दे दी है, पेमेंट पड़ी अमेजोन के पास, उसमें आपको $50 प्रॉफिट है। आप 14 to 15 डेज के लिए लोन उठा लेंगे, मतलब कि इतना आपके पास बजट होना चाहिए कि आप कहीं से भी पेमेंट पकड़कर, जहां से आपको चीज चीपेस्ट रेट पे मिल रही है वहां से चीज खरीदेंगे, कस्टमर को दे देंगे, आपको उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। वो आपकी रहती है इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़े लेवल पर आती है, ज्यादा नहीं, थोड़े, मतलब कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है, इसमें ट्रिक्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें ट्रिक्स हैं। जो पर्सन इसमें काम कर रहे हैं वो इसमें फिर ट्रिक्स निकालते हैं इसके मीन्स के, जैसे कि इसके पीछे जो बोर्ड लगे होते हैं या सप्लायर्स होते हैं, उनका कोई ना कोई बग्स निकालते हैं, लूप होल निकालते हैं, उस बग को यूज करते हुए विदाउट इन्वेस्टमेंट भी काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने परचेजिंग एक एक डॉलर में भी की हुई है, चीज की प्राइस है $20 और हमने एक एक डॉलर में वो चीज परचेज की है। ठीक है, वो कैसे परचेज की है, हमने अपने ट्रिक से, हमने ट्रिक से परचेज की है। वो अभी भी ऐसे ट्रिक्स चल रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में ये चीज दिखाऊंगा कि वो कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये 25 दिसंबर है आज, तो 25 दिसंबर अगर आप जाकर सर्च करें इस पे ऊपर अमेजोन पे, तो सबसे ज्यादा सेल आज के दिन हो रही है। ठीक है, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, 25 दिसंबर, पूरे साल में ये जो तीन जो इनके सेल्स के डील्स है ना, ये जो तीन डील्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा सेल्स इन डील्स में होती है, ब्लैक फ्राइडे में, साइबर मंडे में और 25 दिसंबर को। ठीक है, कि सबसे ज्यादा कस्टमर इनसे परचेज करता है, कि पूरे साल की सेल एक तरफ, और इन आप लगा लें कि 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक एक मंथ की सेल एक तरफ है। इतनी ज्यादा सेलिंग होती है अमेजोन के ऊपर। तो अब इसमें क्या है कि अब मैं बताता हूँ, जब सेल ज्यादा होती है तब चीजें ऑफ पे लग जाती हैं। अब वालमार्ट पे 20-20 डॉलर वाली चीज, एक वालमार्ट एक सप्लायर है बेसिकली, वालमार्ट पे 20-20 डॉलर वाली चीज इस टाइम 5-5 डॉलर में भी बिक रही है। लोग क्या करेंगे, $5 की चीज खरीद लेंगे। 25 दिसंबर खत्म होगा, 31 अगस्त आ गया और 31 दिसंबर आ गया। ठीक है, आपके पास 6 दिन आपने स्टॉक रखा, जैसे ही जनवरी आएगा सेल्स खत्म हो जाएगी। अब जनवरी में जब रेट बढ़ जाए आप उस रेट पे सेल कर दो। या फिर क्या है कि इधर आपको डील्स मिल रही हैं, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, या फिर प्रोमो कोड मिल रहा है, तो आप उनके जरिए जो है कि फ्री में ही चीजें परचेज कर रहे हैं। नहीं, प्रैक्टिकल कराची में नहीं, हमारी मुल्तान में ही है।
तो प्रैक्टिकली नहीं हम दे रहे, फिजिकल क्लासेस मुल्तान में हम अवेलेबल हैं, फिजिकल नहीं दे रहे, अभी ऑनलाइन ही हम हमारा चल रहा है। पर अकाउंट कैसे बने, ये अकाउंट बनाना भी हम आपको सिखाएंगे, सेल करना भी हम सिखाएंगे, उस पर वर्क करना, हंटिंग करना, ये सारी चीजें हम सिखाएंगे। आपने जस्ट हमारा जो लेक्चर्स हैं इन पे फोकस करना है, बाकी आपका सिखाने वाला सारा काम हमारा है, ठीक है। सर क्लास का टाइम हो गया, तो हम अपनी क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स हमारी कैनवा की है, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाजमी वो क्लास अटेंड करें।